आप शुरू करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। बढ़ता बढ़ता कदम बढ़ गया। बढ़ता बढ़ता कदम बढ़ गया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। अब न माया की परवाह कोई। अब न माया की परवाह कोई। में मैं खो गई। तेरे जलवों में मैं खो गई। जाम मस्ती का अब मिल गया। जाम मस्ती का अब मिल गया। मिल गया तेरे दर ये सर रख दिया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। मेरी नजरें फिर झुक गई। मेरी नजरें और फिर झुक गई। वो क्या कर गई। जाने वो क्या कर गई। आपका सामना हो गया। प्यार का सामना हो गया। आमना सामना हो गया। हो गया पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। तेरे प्यारों की महफिल मिले। तेरे प्यारों की महफिल मिले। भर भर प्याले जो तूने दिए। भर भर प्याले जो तूने दिए। जाम मस्ती का अब मिल गया। जाम मस्ती का अब मिल गया। मिल गया पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। अब कभी भी ना होंगे जुदा। अब कभी भी ना होंगे जुदा। तेरी रूहें हैं तुझ पे फिदा। तेरी रूहें हैं तुझ पे फिदा। एक तरफा मेरा सिलसिला। एक तरफा मेरा सिलसिला। सिलसिला पिया मेरे दर पे ये सर रख दिया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। बढ़ता बढ़ता कदम बढ़ गया। बढ़ता बढ़ता कदम बढ़ गया। बढ़ गया पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। पिया तेरे दर पे ये सर रख दिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को
धनिये ना छुड़ाइयो कीन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाओ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र दीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुप्रसाद जी रामरतन महाराज जी की बीतक में हम तीसरी परिक्रमा पे आगे बढ़ रहे हैं, जहां महाराज जी अपने ही गांव में पहुंच जाते हैं। जड़ोदा कांदा में उनकी बेटी का विवाह हो रहा होता है। इतने वर्ष बाद जब उनको सब लोग जिंदा पाते हैं और उनकी पत्नी भी देखती है, जिनको मरा हुआ समझ गया था वो तो सामने ही आ गए और ऐसे सटीक समय पे पहुंचे जबकि उनकी बेटी का विवाह हो रहा है। उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, गांव वाले सोच रहे हैं वो अपने साथ कुछ धन दौलत लेके आए हैं। महाराज जी लेकिन वर्णन कर रहे हैं, उनको क्या मालूम जो झंडू दत्त गया था वो झंडू दत्त तो वापस ही नहीं आया। ये तो खुद रतन बाई के आत्म है जो परमधाम के परमहंस है। महाराज जी परमधाम की खास रूह है जो इस दुनिया में आई है किसी विशेष कारण से। अभी तो उनका चोला वही का वही है लेकिन अंदर से सब कुछ बदल गया है। रतन बाई है, उनके अंदर हृदय पे बैठे हैं उनके सदगुरु नारायण दास जी और स्वयं राजी महाराज सदगुरु का रूप लेकर उनके अंदर बैठे हैं। जो कहते हैं वही हो जाता है। लेकिन अभी जब बेटी के विवाह के लिए लोग धन दौलत मांगते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सब जिम्मेदारी लेने को तैयार है लेकिन महाराज जी कुछ प्रबंध तो करें, कुछ आश्वासन तो दें। ऐसा सोचकर उनसे जबरदस्ती क्योंकि महाराज जी बार बार यही कहते थे कि बेटी का विवाह करो, सदगुरु महाराज सब ठीक करेंगे, सदगुरु महाराज सब ठीक करेंगे। तो उसके बाद जो है महाराज जी से जब इस बात का बहुत प्रेशर किया गया कि आप सदगुरु महाराज कैसे करेंगे, इसके लिए आप उनको चिट्ठी लिख दीजिए, उनको आने का निमंत्रण भी दीजिए और जो है वो कैसे धन का प्रबंध करेंगे इस सब की याचना भी कर दीजिए। महाराज जी ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, आपको जो भी करना है आप चिट्ठी लिख दीजिए, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। और जब चिट्ठी लिखी जाती है तो उस पर महाराज जी दस्तखत कर देते हैं, लेकिन चिट्ठी को किसी डाक में नहीं डालते बल्कि एक पानी की बाल्टी जिसमें वो कहते हैं कि इन शब्दों को आप भिगोकर उसको धो दीजिए शब्दों को। वो शब्द की जो स्याही जो उस बाल्टी के पानी में घुल जाती है और वो कहते हैं कि सतगुरु महाराज के पास संदेशा पहुंच गया, अभी आप 2 दिन में ही देखिएगा संदेशा आ जाएगा। तो इस प्रकार की चिट्ठी और इस प्रकार की पत्री महाराज जी लिखवाते हैं जो सतगुरु महाराज के पास पहुंच जाती है, किसी जहरी डाक व्यवस्था से नहीं पहुंचती है। इस तरह से महाराज जी अपने सतगुरु को चिट्ठी लिखते हैं। उनकी ऐसे करनी को देखकर सुंदर साथ आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चिट्ठी ये इनके सतगुरु के पद तक पहुंच जाए। वही होता है 2 दिन में ही। दोपहरी को एक डाकिया सरकारी चिट्ठी लाया, महाराजा जी कहीं मिलेंगे, हम तक उसको भिजवाया। 2 दिन के बाद दोपहर में एक डाकिया आता है, सरकारी चिट्ठी लेकर आता है और मेरा नाम पूछते हुए कि महाराजा कहाँ मिलेंगे, हम तक वो चिट्ठी को लेकर आया जाता है। एक चिट्ठी और एक मनी ऑर्डर 16 रुपए का, उसमें हाथ हमारे में पकड़ाया, लिए अदब से वे हमने। 16 रुपए का एक मनी ऑर्डर आता है और साथ में एक चिट्ठी भी आती है। भरत सिंह को बुलवाया हमने, चिट्ठी उसको पकड़ा दी, ले भाई ये अपनी चिट्ठी। उसने
जब पढ़कर देखी। भरत सिंह को बुलाया, इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी और पानी में घोला था। महाराज जी की आज्ञा पे, उनके हुक्म पे महाराज जी चिट्ठी उनको पकड़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चिट्ठी में सब तरह के शब्दों की याचना करी थी। उनको पता था और उनके सामने ही उन्होंने ही जो है उस चिट्ठी को पानी में घोला था। तो महाराज जी चिट्ठी उनको इसलिए देते कि तुम देख लो तुम्हारी चिट्ठी का बराबर जवाब आया है या नहीं आया है, जिसको तुम समझ रहे थे कि सदगुरु के पास चिट्ठी पहुंची है या नहीं पहुंची है। ले भाई ये अपनी चिट्ठी उसने जब पढ़कर देखी, लीला समझ आई सतगुरु की, निष्कलंक के शब्द हाथों की, था जवाब उसकी चिट्ठी का, उसमें जो भी बात लिखी। लीला समझ आई सतगुरु की, महाराज जी कह रहे हैं जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो उनको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म निष्कलंक अवतार जो इस दुनिया में हुए हैं उनकी लीला उनको समझ में आई कि जो जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था एग्जैक्ट उन्हीं लाइनों का बिल्कुल वैसे ही जवाब था, जिसको भरत सिंह जी समझ रहे थे कि चिट्ठी पता नहीं संशय में थी कि पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार से महाराज जी ने उसको पानी की बाल्टी को टाक बनाया और उसमें चिट्ठी के शब्द घुलवाए थे, था जवाब उसकी चिट्ठी का, उसने जो भी बात लिखी, उसने जो भी एक एक लाइन लिखी थी, उस एक एक लाइन का पूर्णता बिल्कुल वैसा ही जवाब उसमें लिखा हुआ था। कर प्रणाम सब साथी जन को, लिखा था चिट्ठी पाई, प्राप्त हुई वे सभी सूचना जो चिट्ठी में लिखवाई। उसमें सतगुरु महाराज ने लिखा था, सबको पहले तो उन्होंने प्रणाम किया था और कहा था कि आपकी चिट्ठी हमें सकुशल मिल गई है और सभी सूचना जो आपने चिट्ठी में लिखी है वो भी हमें मिल गई है। क्षमा मुझे करना, शादी में हम शरीक नहीं हो सकते, सेठ लक्ष्मी चंद भेजे हैं परसों तक आ ले घर में। जिसमें सतगुरु महाराज ने कहा था कि हमें क्षमा करें, हम शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम सेठ लक्ष्मी चंद जी को भेज रहे हैं जो परसों तक आपके पास पहुंच जाएंगे। निसंकोच आप शादी का खर्च उन्हें बतला देना। पत्र बंद था इन शब्दों में, मेरी सब प्रणाम लेना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सेठ लक्ष्मी चंद जी को परसों तक भेज देंगे, जिनको शादी का सारा खर्चा बता दीजिएगा वो आपको दे देंगे। और इस तरह से उन्होंने सबको प्रणाम कहते हुए पत्र को बंद किया था। पत्र में यही विनती की गई थी कि विवाह है उसको कैसे किया जाए, कुछ प्रबंध आप कर देवे। तो उन्होंने पूर्णता प्रबंध किया, उस चिट्ठी में बिल्कुल इस तरह का उत्तर दिया और 16 रुपए तो पहले ही भिजवा दिया, बाकी सेठ लक्ष्मी चंद जी को भी वो भिजवा रहे थे। फिर रुपए हाथों में देकर बोले 16 कला है ये, इन्हें रुपए नहीं समझना, गुरुगढ़ शादी में आए। फिर 16 रुपए महाराज जी ने 16 रुपए उनको दिए भरत सिंह जी को और कहा इनको 16 रुपए मत समझना, सतगुरु का आशीर्वाद है जो 16 कला संपूर्ण है। जैसे निष्कलंक बुद्ध निष्कलंक अवतार 16 कला संपूर्ण अवतार इस दुनिया में हुआ करते हैं, कृष्ण को 16 कला संपूर्ण अवतार कहा गया है। मतलब सब कलाएं, सब जितनी भी होती हैं वो सब कलाओं के साथ वो आए इस दुनिया में, उसको 16 कला संपूर्ण अवतार कहा गया। अब जब स्त्री भी शादी के समय श्रृंगार करती है तो 16 श्रृंगार करती है, उसको भी कहते हैं 16 श्रृंगार किया उसने। बिल्कुल ऐसे ही महाराज जी ने वो 16 रुपए उनको दिए, उन्होंने कहा बस इससे जो है पुत्री का, बेटी का विवाह 16 श्रृंगार से करवा देना, इनको रुपए मत समझना। ये सतगुरु का आशीर्वाद है उस बेटी के लिए कि वो 16 श्रृंगार करके अब अपने घर में विदा हो। ऐसा आशीर्वाद न कभी किसी को मिला था, न मिल सकता है। ये तो महाराज जी का अपने सदगुरु से ऐसा संबंध है कि दिल की बातें वो दिल से ही समझ जाते हैं, क्योंकि वो साक्षात उनके दिल में विराजमान है। इस प्रकार से उनको 16 रुपए पकड़ाए उन्होंने, इन्हें रुपए नहीं समझना, गुरुगण शादी में आए, तुम समझना कि सतगुरु स्वयं शादी में आ गए हैं। बस ये उन्हीं का आशीर्वाद है, वो तन से यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन तुम इनको 16 रुपए ना समझना और समझना कि सतगुरु स्वयं यहाँ पर आ गए हैं।
कारज पूर्ण करेंगे ये ही, निसंकोच करो अब काम, 16 कला उतर आई घर, निपटा समझो काम तमाम। महाराज जी क्या कहते हैं, सभी कारज कारण अब पूर्ण हो जाएंगे, कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। निसंकोच होकर अब शादी की तैयारी करो और पुत्री को तैयार करो। क्योंकि 16 कला उतर आई है। ये जो 16 रुपए भिजवाए हैं, समझो सतगुरु महाराज साक्षात हमारे घर में विराजमान हो गए, जो 16 कला संपूर्ण है। और पुत्री को आशीर्वाद देते हुए 16 श्रृंगार कराने के लिए सारी व्यवस्था करी है। तो ये जो 16 बार बार आ रहे हैं महाराज जी, इसका मतलब उनको हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि हमारे सतगुरु जो है, जो 16 रुपए उन्होंने भेजे हैं, वो स्वयं नहीं आए, लेकिन 16 रुपए भेजकर उन्होंने अपनी 16 कलाओं के जो सतगुरु महाराज है हमारे, वो स्वयं साक्षात विराजमान हो गए हैं। महाराज जी के हृदय में तो साक्षात विराजमान थे ही, लेकिन ऐसे भी उन्होंने आशीर्वाद के रूप में अपने सारी चीजें प्रबंध करके भेज दी हैं। महाराज जी कह रहे हैं, जब 16 कला संपूर्ण सतगुरु महाराज ने आशीर्वाद 16 रुपए के रूप में भेज ही दिया है, तो निपटा समझो काम तमाम। समझो कि सारे काम निपट गए और सारे काम खत्म भी हो जाएंगे। सकुशल ऐसा विवाह कभी नहीं हुआ होगा जैसा सतगुरु की मेहर से संपन्न होगा। साष्टांग गिर पड़ा चरण पर, देख भरत सिंह यह तत्काल, गुरु महाराज बड़ी कृपा की, भले समय पर लिया संभाल। और महाराज जी की और उनके सतगुरु महाराज की ऐसी लीला को देखकर भरत सिंह जो है, अब उनको पहचान पाते। वैसे वो शंका में थे कि जैसे चिट्ठी पत्री भिजवाई है, सतगुरु को पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, पुत्री का विवाह संपन्न होगा भी या नहीं होगा, और इन फक्कड़ से पैसों का प्रबंध होगा भी कि नहीं होगा। भरत सिंह को जितने संशय थे वो उसी समय समाप्त हो गए। पूर्ण रूप से धनी के ऊपर, राज्य के ऊपर, महाराज जी के ऊपर इस तरह की श्रद्धा उनकी उत्पन्न हुई। साक्षात उनके चरणों में प्रणाम करके गिर पड़े उनके चरणों में, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से महाराज जी की और उनके सतगुरु के इस संबंध को और इसकी लीला को देखा था। देख भरत सिंह यह तत्काल, गुरु महाराज बड़ी कृपा की। वो कहते हैं, गुरु महाराज आपने तो बहुत बहुत कृपा कर दी, भले समय पर लिया समाज। ऐसे कठिन समय पे, जबकि पुत्री का विवाह था और एक पैसा नहीं किसी के पास था, तो आपने ऐसे समय पर आकर सब चीजों को संभाल लिया। तो गुरु महाराज आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि आपने ऐसा किया। घुटनों में दम भर गया उसके, पड़ने लगे पैर आगे, अपने को संदेशा देने चिट्ठी लेकर के, अपने को संदेशा देने चिट्ठी लेकर के भागे। और उसके बाद तो भरत सिंह के, वो कह रहे हैं, पैरों में एकदम जैसे पंख लग गए। चिट्ठी को लेकर जो है वो भागे कि अपने लोगों को संदेशा दें कि कैसे गुरु महाराज ने कैसे पैसों का प्रबंध कर दिया है। बढ़ते गए हौसले, सुन सुन उठने लगे पैर सबके, लिखे मुताबिक अगले दिन ही लक्ष्मी चंद जी आ पहुंचे। बस जैसे ही ये 16 रुपए पहुंचे, चिट्ठी पहुंची सतगुरु महाराज की, सबके अंदर जोश भर गया। जो अब तक सब निष्क्रिय बैठे थे कि कैसे शादी का कार्य करें, उनके अंदर जोश भर गया। और बिल्कुल चिट्ठी के मुताबिक अगले दिन सेठ लक्ष्मी चंद जी वहां पर आ गए। बहुत लाए सामान साथ में, थी कलकत्ते की सौगात, श्री सतगुरु के लगे चरण से आन बुझाया अपना मार्ग। सेठ लक्ष्मी चंद जी बहुत सारा सामान लेकर आए थे शादी के लिए, और पैसे तो लाए ही थे जिससे सारा प्रबंध होना था। कलकत्ते की बहुत सारे सामान और सौगात जो सतगुरु महाराज ने भेजी थी, वो सब लेकर आए थे। श्री सतगुरु के लगे चरण आन बुझाया अपना मार्ग, और आकर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपना सर झुकाते हैं। इस प्रकार से महाराज जी के सतगुरु के माध्यम से सारी जो है प्रबंध हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद सेठ जी बोले, शादी का जो भी सामान आया हो, जो आवेगा जो, कृपया करा दो ज्ञान। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने कहना शुरू किया कि शादी में जो भी सामान आप लोग अभी तक लाए हो या आगे भी जो लाना है, उसका हमें ज्ञान और लिस्ट दे दीजिए। सुनकर बात लक्ष्मी चंद की, दिया भरत सिंह को आदेश, नकली जी से इन्हें मिला दो, वहीं करो ले जाकर पेश। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि नकली पंडित जो की शादी पढ़ेंगे, उन्हीं के पास उनको सारे प्रबंध की व्यवस्था के बारे में मालूम है। सेठ लक्ष्मी चंद जी को उनके पास ही ले जाओ। भरत सिंह जी को ऐसा महाराज जी ने आदेश दिया, उनसे इनको मिलवा दो, जिससे कि शादी की जितनी भी लिस्ट है सामान की, वो इनको बतला देंगे।
नकली पंडित जी ने उनसे कहा, सेठ जी हर सामान आ जाएगा स्वयं शहर से, आप हमारे हैं मेहमान। और नकली पंडित जी ने कहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे सब लोग हैं प्रबंध करने के लिए, वो सारा सामान शहर से ले आएंगे, आपको लाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे मेहमान बन के आए हैं, सतगुरु महाराज की तरह से आप मेहमान बनकर विवाह को अटेंड करिए। बोले सेठ खर्च हम देंगे, धन रखा उनके आगे, पंडित जी बोले ले लेंगे, पर्चा दे देंगे लाके। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, बिल्कुल हम विवाह ही अटेंड करने के लिए आए हैं, हम बहुत प्रेम से विवाह को अटेंड करेंगे, लेकिन खर्चा सारा हम ही देंगे, आप बता दीजिए। तो नकली पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठिए आराम करिए, हम आपको सारे सामान की लिस्ट भी देंगे और उसका खर्चा भी आपको बता देंगे। सतगुरु ने की शादी खुलकर खुलकर रीति रिवाज हुए, ब्याह बहुत होते देखे हैं ऐसे लेकिन नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं, सतगुरु महाराज ने मेरी बेटी की शादी खुलकर सभी रीति रिवाजों को निभाते हुए बिल्कुल संपन्नता से उस शादी को संपन्न कराया। बहुत ब्याह होते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा ब्याह न कभी हुआ है न कभी होगा जिसको इस तरह से चिट्ठी पत्री लिखकर संदेशा भेजा गया और सतगुरु ने कैसे प्रबंध करके इस शादी को करवाया। अंतिम रोटी सतगुरु जी की जो बारात को खिलवाई, मेवा मिलवाकर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई। सब विवाह संपन्न हो गया। फिर सतगुरु के महाराज के नाम की एक उन्होंने भंडारा फिर किया वहां पर, क्योंकि सतगुरु की ही महिमा से ये शादी संपन्न हुई थी, तो सतगुरु को मान सम्मान देना तो जरूरी है। सुंदर साथ जी हर जगह जहाँ पे भी मेले और भंडारे होते हैं वो सब सतगुरु के महाराज के नाम के ही होते हैं। हर स्थान किसी न किसी जहाँ पर उस स्थान को जिसने बसाया हो वो स्थान उसी जगह का उनके नाम का बन जाता है। वहां पर जो भंडारा होता है वो उसी जगह उन्हीं के नाम के, जैसे कानपुर में हमारे बाबा दयाराम साहिब का भंडारा होता है 7 लाख मंदिर का, ऐसे ही शेरपुर में महाराज जी के नाम का भंडारा होता है, रतनपुरी में सरकार के नाम का भंडारा होता है। तो इस प्रकार से भंडारे होते हैं सतगुरु के महाराज के। यहाँ पर भी क्योंकि सतगुरु की महिमा से ही सारा विवाह संपन्न हुआ था और पूर्ण रीति रिवाजों और संपूर्ण खर्चे के साथ वैसा विवाह संपन्न हुआ था। सतगुरु महाराज के नाम के एक अंतिम जो है अंतिम रोटी सतगुरु जी की जो बारात को खिलवाई, एक भंडारा जो है वो सतगुरु महाराज के नाम का करवाया और फिर उसका भोजन जो है सबको भी खिलवाया। बारात का भोजन तो अलग खिलवाया ही खिलवाया, लेकिन सतगुरु के नाम का फिर एक भोजन और खिलवाया सब बारात को। मेवा मिलवा कर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई, जिसमें खिचड़ी बनवाई थी जिसमें सभी तरह के स्वादिष्ट मेवे मिलाए गए थे। कहा फकीरी भोजन है ये, थी खिचड़ी हमें वजन पड़ा, बच्चों तक के पेट सेठ जी छूते फिरे जड़ोदा में। मेवा मिलवाकर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई, कहा फकीरी भोजन है ये, थी खिचड़ी हमें वजन पड़ा। थोड़ी सी चौपाइयां यहाँ पर मिली हुई नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि ये कैसे पढ़े। एक खिचड़ी मतलब जो है मेवा डालकर सभी तरह के स्वादिष्ट मेवे डालकर सतगुरु महाराज के नाम का जो भंडारा करना था, जिसको उन्होंने कहा है कि अंतिम रोटी सतगुरु के महाराज की उन्होंने बनवाई और बारात को खिलवाई, जिसमें सभी तरह के मेवे मिलाकर खिचड़ी बनाई गई थी। ये रसोई खिचड़ी की बनी और वह कहा फकीरी भोजन है ये, थी खिचड़ी हमें वजन पड़ा। कहने को तो वो फकीरी भोजन था कि खिचड़ी बनवाई थी सिर्फ सतगुरु के महाराज की, लेकिन उसमें सभी स्वादिष्ट मेवे मिले हुए थे, इसलिए वो बहुत कहने को फकीरी थी, लेकिन वो फकीरी नहीं थी, सतगुरु महाराज के नाम की वजनदार खिचड़ी थी। अब इसको यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है? सुंदर साथ जी किसी को और कोई भाव समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइए। यानी कि जिसमें सतगुरु के नाम शामिल हो जाए वो खिचड़ी फकीरी कैसे हो सकती है? कहने को फकीरी कह सकते हैं कि सतगुरु के महाराज के नाम की है, लेकिन उसमें जो उनकी महिमा, उनकी जो मेहर और उनकी कृपा उसमें शामिल थी, तो वो वजनदार ही खिचड़ी थी जो सतगुरु के नाम की बाद में अंतिम रूप में उनके नाम का भंडारा करते हुए बारात को सभी को उन्होंने खिलवाई। किसी को सुंदर साथ को कोई और भाव समझ में आ रहा है कि किस तरह से कहा गया कि ये खिचड़ी फकीरी थी लेकिन ये वजनदार थी? कहा फकीरी भोजन है ये, थी खिचड़ी हमें वजन पड़ा।
तो खिचड़ी कहने को फकीरी थी लेकिन वो वजनदार थी। तो सुंदर साथ जी कोई कुछ कहना चाहेंगे इस लाइन के बारे में, इस चौपाई के बारे में? कोई? प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी भावार्थ तो इसका जो आप बता रहे हो ये है, लेकिन वो लौकिक रूप में जो कह रहे हैं ना, वो इस लौकिक रूप में कह रहे हैं कि कहने को खिचड़ी है, लेकिन उसे इतना ज्यादा अच्छे से बनाया गया कि उसमें सारे मेवे वगैरह डाले गए, खिचड़ी विचड़ी में डलती कि मतलब उनकी शादी में इतना विवाह का खर्च किया कि खिचड़ी भी मेवे की डल के बनी है। इसमें शाब्दिक अर्थ यही है इसका। भावार्थ तो आपने सही बताया, बहुत अच्छा बताया दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? खिचड़ी को वजनदार कहा गया, कहने को खिचड़ी है, फकीरी भोजन है, लेकिन वो वजनदार है, ये यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। ऐसे लगता है कि इसमें वजन इसलिए कहा है क्योंकि सतगुरु के नाम की है। भाई सतगुरु के नाम, तो सतगुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं। सतगुरु यहाँ तो राज्य जो है सतगुरु के रूप में आए हैं। तो जब उनके उसमें आए हैं, उसमें मेवे डल गए हैं, तो ये समझो कि उसमें तो सारे परम धाम के सुख उसमें मिला दिए हैं। उन्होंने प्रेम, सेवा, समर्पण इत्यादि जो होते हैं बातूनी भेद उसमें मिला के मेवों के रूप में जाहिर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसमें वो सतगुरु के नाम का वजन पड़ गया है। ये सतगुरु महाराज को जब भोग लगा दिया तो वो खिचड़ी तो सारे पकवानों से श्रेष्ठ हो गई है। मुझे तो कुछ ऐसा ही समझ आता है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रणाम जी, प्रणाम जी। और किसी सुंदर साथ को कोई और बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। लगभग ऐसा ही लगता है, मतलब जो, हाँ जी बिल्कुल यही लग रहा है कि सतगुरु की महिमा के कारण उस खिचड़ी को फकीरी तो कहा गया, लेकिन वो खिचड़ी में जो फकीरी, क्योंकि सतगुरु के महाराज की नाम की खिचड़ी थी इसलिए थी तो फकीरी, लेकिन वजनदार इसलिए थी क्योंकि उसमें उनकी मेहर, उनकी अनुकंपा, उनका सब कुछ शामिल था, सतगुरु का नाम शामिल था, और उनके जितने गुण थे वो उस खिचड़ी में शामिल थे। उन्हीं के नाम की खिचड़ी करवाकर फिर बारातियों को वो भोजन करवाया गया। बच्चों तक के पेट सेठ जी छूते फिरे जड़ोदे में, तुम तो ग्वाल वाल हो ब्रज के, ब्रज लगता है यहाँ हमें। जो सेठ लक्ष्मी चंद जी वहां पे आए थे सतगुरु महाराज के हुक्म से, जिन्होंने सारे खर्चे का प्रबंध किया था, वो वहां पर उनकी महिमा को देखकर मगन हुए चले जा रहे थे। इतने मगन उनके प्रेम और आनंद में उन्होंने उस शादी को अटेंड किया, और फिर वो वहां के जड़ोदा के सभी बच्चों तक के वो पैरों को छू छू कर उनको प्रणाम कर रहे थे, जड़ोदा के बच्चों को, और कह रहे थे तुम तो सभी ब्रज के ग्वाल बाल हो, ब्रज लगता है यहाँ हमें। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रज जैसा सुंदर माहौल था जहां पर रोज ही सुंदर साथ जी यदि ब्रज की लीला को याद करें तो ब्रज में क्या होता था, ब्रज में दुख नहीं था, दुख का अनुभव नहीं था। ब्रज में पहला दिन था, वहां पर सब सुखी सुख था। कृष्ण जी के सब लोग आगे पीछे घूमा करते थे, ग्वाल वाल भी उनके दीवाने थे, और बच्चे बूढ़े और सखियां तो उनकी दीवानी थी ही थी, कुमारिका भी उनकी दीवानी थी, बूढ़े भी उनके दीवाने थे और बच्चे भी उनके दीवाने थे। कृष्ण जी सभी के साथ सभी तरह की प्रेम की लीलाएं करते थे, वहां पे हमेशा आनंद मंगल ही रहता था, दुख का आभास नहीं होता था। कोई भी छोटी सी भी बात का उत्सव करता था तो पूरे पूरे गांव को, ब्रज को बुलाया जाता था, सब मिलकर आनंद मंगल किया करते थे। बिल्कुल वैसा ही आनंद मंगल यहाँ पर विवाह में श्री लक्ष्मी नारायण जी को दिखा। उन्होंने कहा यहाँ तो लगता है कि ये दूसरा ब्रज बन गया है जड़ोदा पांडा, क्योंकि वो वहां के एक एक बच्चे को से मिलते थे, प्रेम से, बड़े प्रेम से उनको अपने गले लगाते थे और उनके चरणों में प्रणाम करते थे कि मुझे तो यहाँ पर ये सब ग्वाल बाल से ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दूसरा ब्रज बसा हुआ हो। तुम तो ग्वाल ग्वाल हो ब्रज के, ब्रज लगता है यहाँ हमें। बड़ी मिठाई पैसे बांटे बच्चों को लाला जी ने, बड़े भाग्यशाली हो तुम जो पाया यहाँ जन्म तुमने। और सभी को उन्होंने जाते समय बहुत से मिठाई, कपड़े, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सबको, सुंदर साथ को, बच्चों को बांटा, बड़े बूढ़ों को बांटा, और कहा कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, क्योंकि ये तो एक ब्रज की लीला जैसा ही है। सुंदर साथ जी इसमें किसी को कोई भाव समझ में आ रहा हो तो जरूर बताएं कि उन्होंने जड़ोदा पांडा को ब्रज क्यों कहा है महाराज जी ने।
यहाँ पर लक्ष्मी सेठ लक्ष्मी नारायण जी के भावों को प्रदर्शित करके उन्होंने कहा कि ये एक दूसरा ब्रज है, ऐसा लगता है ये दूसरा ब्रज है, क्योंकि ब्रज की लीला में धनी जो है अपनी दो शक्तियों के साथ वहां पर आए थे और उन्होंने वहां पर आनंद की लीला करी थी। तो बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि जरोधा पांडा में मुझे लगता है कि महाराज जी का जन्म हुआ, इसलिए इसको शायद अपने शत्रु में महाराज जी के अंदर भी। सुंदर साथ जी आप लोग बोले, किसी को कुछ भी समझ में आ रहा है तो जरूर से बोले। दीदी जो आप कह रहे हो मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि भाई वो महाराज जी की जन्मभूमि है ना, इसीलिए उसको उन्होंने ब्रज कहा है। महाराज जी भी तो जैसे कृष्ण जी प्रेम के अवतार थे, ऐसे ही महाराज जी भी तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है ना। उनके अंदर भी तो मतलब अनंत प्रेम भरा हुआ है। साक्षात राज जी हृदय में बैठे हुए हैं, तो प्रेम के साकार मूर्त के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा होगा उनको, क्योंकि भाई आप भाग्यवान हो कि जो आप ने इस जन्मभूमि पे जन्म लिया जहाँ पे महाराज जी को मिला है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। और कोई सुंदर साथ को कोई भाव समझ में आ रहा है कि यहाँ को ब्रज क्यों कहा गया और दूसरा ब्रज कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया है? कोई भी सुंदर साथ और कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिभा दीदी आपको क्या लग रहा है? कोई और सुंदर साथ कोई अपने भाव रखना चाहेंगे? बबीता जी आप बताइए। प्रणाम जी। नाम जी। जैसे गोकुल में मथुरा में अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म की शक्ति आई थी, ऐसे ही महाराज जी के हृदय में भी वही शक्ति आई। वही शक्ति उनके हृदय में भी उसी शक्ति का स्थान है, तो जहां पे वो होंगे तो ब्रज तो बन ही जाएगा। मैं तो यही भाव बनता है कि धन्य है ये भूमि जहाँ पे महाराज जी ने जन्म लिया और उनके हृदय धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म ये दो शक्ति आई। भाई विष्णु जी की शक्ति तो हर किसी के अंदर है, उनका जीव तो हर किसी के अंदर है। शक्ति भी इतनी बार आई उनकी, इतनी बार उन्होंने लिए, जब भी धरती पे अधर्म या तभी वे धर्म की स्थापना करने के लिए आए। और जो ये दो शक्ति है ये तो कभी नहीं आई ना, ये तो ब्रज में ही आई, गोकुल में ही आई, ब्रज में ही आई। और तो वही शक्ति जड़ोदय पांडे में भी आ गई। तो वही कहा गया कि जैसे गोकुल में मथुरा में उसमें जैसा ब्रज वो है, और तो वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म वहां पे आए, तो वही शक्ति को उस शक्ति को वही स्थान मिला ब्रज। तो इस भूमि को भी यह स्थान मिल चुका। इसी वजह से ये सभी पुण्य भूमि ऐसे कहा गया कि जैसे हम वहां पे यात्रा करने जाते हैं कि ये भी उससे कम नहीं है। यहाँ भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जैसे चरण वहां पड़े कि रमन रेती है, निधि भवन है, तो ऐसे भी जहां जहां भी महाराज जी के चरण पड़े तो वो भी ऐसे ही भूमि पवित्र हो। या तो यही भाव बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब शेरपुर आते हैं तो आते हैं जहां जहां पे मैं टिके, मैं घूमे, उनके चरण पड़े, तो वही शक्ति वहां पे थी, वही शक्ति यहाँ पाई। निष्कर्ष रूप में सबको यही लगता है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, क्योंकि जैसे ही ब्रज में वो आए थे उन्होंने लीला करी थी, वैसे ही महाराज जी के तन में भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की शक्ति आई है, जो कि महाराज जी ने अपनी बीतक में पहले बताया कि किस प्रकार सद्गुरु उनके हृदय में विराजमान हुए। और फिर जो है जब उनको कफन के रूप में कपड़ा पहनाया तो सतगुरु राज जी भी उस दिन उनके अंदर विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की शक्ति उनके अंदर आई है जैसे ब्रज में आई थी, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म हुआ है इसलिए इसको दूसरा ब्रज कहा गया है। और ये जो शादी का प्रसंग आया, ये शादी का प्रसंग बिल्कुल वैसे ही उत्साह भरा था, बिल्कुल वैसे ही उमंग और आनंद भरा था जैसे कि ब्रज में श्री कृष्ण जी लीलाएं करते थे आनंद और उमंग की। तो उसमें सारे पूरे गांव के लोग जो है उस आनंद में जो है आनंदित हो जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जड़ोदा पांदा में जब महाराज जी की बेटी का विवाह संपन्न कराया उनके सद्गुरु ने, तो जन जन को बिल्कुल वैसा ही आनंद मिला जैसा कि ब्रज में किसी लीला में मिला करता था।
हर व्यक्ति को वैसा आनंद मिला। आनंद क्या कहना कि महाराज जी की इन महिमाओं का लोगों को पता लगा, किस प्रकार से चिट्ठी भिजवाई, फिर कैसे सेठ लक्ष्मीचंद जी आ गए, कैसे शादी का प्रबंध हो गया। 8 दिन पहले जिस शादी का प्रबंध के लिए कोई आगे तक नहीं बढ़ रहा था कि भैया बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन विवाह का प्रबंध करे, कौन पैसे का प्रबंध करे, तो इस चमत्कारिक लीलाओं से कैसे सदगुरु महाराज तक चिट्ठी पहुंचाई गई, कैसे जो है सारा शादी का प्रबंध हो गया, जिसको पूरे गांव ने देखा, तो सभी उस आनंद की लीला में शामिल हुए। इसीलिए जो है अक्षय पूर्ण पारब्रह्म की पहचान किस ढंग से लोग कर पाए नहीं पता, लेकिन महाराज जी ने अपने शब्दों में कहा कि सेठ लक्ष्मी नारायण जी आनंदित होकर, जबकि वो पैसे खर्च करके गए थे, लेकिन आनंदित होके गए और उन्होंने कहा ये तो मुझे बिल्कुल ब्रज जैसा ही लग रहा है। सुंदर साथ जी, ब्रज की महिमा दी गई जड़ौदा पांडा को। और जाते समय जैसे नरसिंह भगत के यहाँ पे भात लेकर गए थे भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा भी ये भी सामान लाना, ये भी सामान लाना, तो ये तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, उसकी सास ने कहा कि भाई भात में ये सब चीजें आना। तो भगवान कृष्ण ने आए वहां पे, उन्होंने ऐसा भात भरा था, उन्होंने कहा था कि नंदा नाई बन बैठे जब से तेरा नाम लिया। तो वो तो भगवान कृष्ण के भगत थे, तो भगवान खुद ही आके वहां पे इस तरीके से करते हैं, तो वही लीला वहां पे हुई जो परमात्मा करते हैं। अब कहते थे कि क्या खिलाएगा बारात को, और तो कुछ है नहीं, खिचड़ी बनाकर खिला दे। तो वो खिचड़ी ऐसी बनाई परमात्मा ने कि जिसका ब्रह्मा जी को भी भोग नहीं मिला, जो मछली बन गए, कौवा बन गए, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भोग लग गया वहां पे। तो ऐसी खिचड़ी तो आज तक बनी नहीं, कहीं से ना कहीं मिली। हर किसी का यही कहना है कि वो भोग भी तो किसी को मिला जिसके भाग्य में था, हर किसी को कहाँ मिलेगा। वो भी भोग, ऐसा भोग बन गया था खिचड़ी का। यही सुनने में आया, आज जब हम तो थे नहीं वहां पे, पैदा भी नहीं हुए थे। ये जो तो ये परमात्मा की लीला ही है। हाँ, पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की लीला ही है। और ऐसा खिचड़ी का भोग बना, यह वाली बात हमें समझ में आई। वो नरसिंह जी की आप कौन सी बात बता रहे हैं, वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। नरसिंह भगत थे, तो वो परमात्मा, हाँ जी, वो परमात्मा के भगत थे। मतलब कृष्ण भगवान के भगत थे। तो उसकी बेटे के यहाँ पे शादी होने लगी उसकी, तो उसने कहा कि, उसकी सास ने कहा कि भाई अपने बाप को कहा था कि यहाँ पे भात लेकर आ जाएगा, और मतलब ये सामान लगा, बहुत कुछ लिख दिया था उन्होंने सामान। तो उन्होंने चिट्ठी भेज दी उन्हें। तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे महाराज जी, इसी तरह रहते थे वो, साधु के रूप में ही, और उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो उस टाइम पे जब उन्होंने